जहां में सुबह हो मसाया हुसैन होता है। जबीने खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा। जबीने खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा। अली हो बाप तो बेटा हुसैन होता है। जन्नत क्या है? हैं? मैं मौलाना सफिया जी बगैर वकील चुके मिंबर पे बैठा हूं, आसिम बुखारी अली शाह और आलिमानत जमानत से कह रहा हूं, अगर तुम सही हुसैनी हो तो तुम जन्नत साज हो। मैंने जो कहा समझ में आया? हाशिम, मेरे कहने का मकसद ये, तुम अपनी जन्नत बना सकते हो। बहलोल क्या करता था? बुरा हो उसका जिसने इस घर के फजाइल पे झिझकना सिखाया है मेरी कौम को। क्या करता है नकवी साहब बहलोल? क्यों तारिक जवाब क्या करता है ज़हीर भाई? बगदाद की गली की तुराब देता है। ज़हीर ज़ैदी, कायनात के उलमा को दावत दे दो। हैं? उलमा असरार बताने में बखील होते हैं। नहीं बताएगा कोई, बताने लगा हूं। जिसका हाजमा दुरुस्त है उसके लिए क्यों हुक्म है कि जो भी हमारा मवाली मरे उसके रुखसार के नीचे लोहे खाके शिफा रखो। क्यों? हाँ नहीं है ना, तो तस्लीम शाह फिर मैं बताने लगा हूं। ये शुरू हुई है रविश वाक़या करबला के बाद, इससे पहले नहीं था। सरकार बाकर के जमाने से शुरू हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा लोह रखा करो। क्यों? मैंने नकवी साहब इसकी तहकीक की, जस्तजू की। कोई 1.5-2 साल के बाद जाफर नकवी हकीकत का जो मोती मिला, मेरे तो 14 तबक मुनव्वर हो गए। तुम्हारा पता नहीं, जवाब ये मिला अली हुसैन सुल्तान करबला की करीमी है। उसने अपने पोते से कहा कि मेरे शियों को ये वसीयत करो कि लोहे करबला रखे। हो सकता है मेरे हुबदारों में ऐसा गुनहगार आ जाए जिससे वो भी मुंह मोड़ ले। लोहे करबला होगी, उसे कहूंगा इसे पीस के जन्नत बना ले।
हैं? चले बड़ी बात। बगदाद की गलियों की खाक जन्नत बन सकती है? तुरबते करबला क्यों नहीं बन सकती? इसीलिए तो मैंने कहा था जन्नत के पीछे मारे मारे ना फिरो, तुम जन्नत साज हो। हैं? अगर तुमने हुसैन को वैसा माना है, शर्त यही है जैसे वो मनवाना चाहता है, हैं? हाँ, मौलवी के कहने से नहीं माना। हाँ, जिसने मौलवी के कहने से हुसैन को माना वो जन्नत साज नहीं। हाँ, जिसने हुसैन को हुसैन समझ के माना, जिसने उसे सोचा नहीं, जिसने उसकी आजादारी को फतवों में नहीं तलाश किया। और मैं कहते कहते थक गया नकवी साहब डॉक्टर गजनफर के मजहब इश्क है, इश्क दलीलें नहीं मांगता। यार बात हाँ माइक दो नकवी साहब को। तो साकिबा में मैंने खुद ही हदीस पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए थे, मौला कान अमीरुल मोमिनीन भी थे, जहाँ फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे थे कि इसका ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा। इमाम ने सिर्फ सवाल किया कि मौला मेरे जो हुक्मदार हैं, मवाली हैं, उनका क्या अजर होगा? अब सुने, रसूलुल्लाह ने कहा तो उनकी हदीस है, क़यामत के रोज लोग अपने अपने इमामों मुफ्तियों के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन मैं खुद मवालियों को, हुसैन तेरे मवालियों को, तेरे हुक्मदारों को, तेरे मातमदारों को, तेरे नंदीजनों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके जन्नत में ले जाऊंगा। मुतमईना 72 है, हुसैन उसका मालिक है, मुतमईना नहीं है, मुतमईना 72 है, हुसैन उसका मालिक है। ये ऐसे जैसे तुम्हारा नाम भी मोमिन है और अल्लाह का नाम भी मोमिन है। जी हाँ, जी तो हर एक की तमानियत उसकी वुसअत के मुताबिक है। 72 वो मुतमईन है जो इत्मीनान की सरहद वो जानते हैं, और हुसैन वो मुतमईन है जिस इत्मीनान की सरहद वो जानता है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, हाँ